अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार, परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गढ़ केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले महाराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन के अद्भुत प्रभावना करने वाले गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा धन्यवाद है, शुक्रिया है। आपने आज के दिवस को मंगल में बनाया, इसलिए तुम्ही सगला येथे येतात मला खूप छान वाटते, सो मला तुमच्याशी खूप प्रेम आहे। और पंजाबी में कहते हैं, तुसी सारे जने इन्ने प्यार नाल इत्थे आए, तुसी बहुत चंगे हो, सो तुहाडा जी आया नू वेलकम, स्वागत, मंगल भावनाएं। इन दिनों में भी थोड़ी सी स्थिरता हो जाए तो पता नहीं जिंदगी में कितना कुछ मिल सकता है। ये दिन केवल धर्म सुनने के, धर्म से जुड़ने के ही हैं। पता नहीं, फिर भी बहुत जल्दी है सबको, जल्दी हर समय थोड़ी स्थिरता। आज बहुत प्यारा सा विषय है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये, माँ। बोलो सभी एक बार, माँ कहने से मुंह भर जाता है। सिर्फ एक ही शब्द है ये, जिसे आप बोलते हैं तो एकदम मुस्कान भी आ जाती है। सबकी जिंदगी में माँ का सबसे बड़ा रोल है, सबसे बड़ा। तो पहले गीत की कुछ लाइनें, फिर उसके बाद थोड़ी सी अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। बहुत सुना होगा आपने, बहुत एहसास भी मुझसे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी साध्वी बन गई थी, 13 साल की। अब माँ कितने समय रही, लेकिन किसी भी रूप में माँ साथ ही रहती है। तो इसलिए गीत की कुछ लाइनें। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा, माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा। तेरे आंचल में मिलता है हर दुख से किनारा, माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा। सबसे महान तीर्थ तू माँ तेरे चरण है, सबसे महान तीर्थ तू माँ तेरे चरण है। तेरे मुख में मानो प्रभु के दर्शन है, ममता तेरी आंखों से झलके
स्वर्ग है हमारा, माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा, माँ स्वर्ग है हमारा। माँ हुंदी माँ ओ दुनिया वालियो, माँ है ठंडी छा ओ दुनिया वालियो, माँ हुंदी माँ ओ दुनिया वालियो, माँ है ठंडी छा ओ दुनिया वालियो। माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ बिना कोई देव न दूजा, माँ दी पूजा रब दी पूजा, माँ बिना कोई देव न दूजा, माँ ही रब दा नाम ओ दुनिया वालियो, माँ हुंदी माँ ओ दुनिया वालियो। देव करे जीवे हर कोई, बच्चियां दी माँ मरे न कोई। देव करे जीवे हर कोई, बच्चियां दी माँ मरे न कोई। कोई न फरदा बाँ ओ दुनिया वालियो, सिर तो उठ जाए छा ओ दुनिया वालियो। माँ हुंदी माँ ओ दुनिया वालियो, माँ है ठंडी छा ओ दुनिया वालियो। जीवन की शीतल छाया माँ संस्कारों का एक सुंदर कलश है, जिससे हर समय सुखों की धार बहती है। माँ जीवन की एक रंगोली है, जो जीवन को रंगों से भर देती है। माँ ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। ब्रह्मा जन्म देता है, विष्णु पालन करते हैं और महेश कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। माँ के रूप में ये तीनों समाये हैं, जन्म देती है, पालन करती है और कल्याण भी करती है। जो साधना के शिखर पर पहुंचे हैं, उनके पीछे भी माँ का ही हाथ है। जो मोक्ष तक गए हैं, उनके पीछे भी मदालसा जैसी माँ का ही हाथ है। और जो दुनिया में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, उनके पीछे भी माँ का ही हाथ है। एक परिपूर्ण व्यक्तित्व बच्चे के जीवन के लिए कोई है तो वो माँ है। अगर महावीर को अपना आइडल मानते हो, अपना आदर्श मानते हो, अपना भगवान मानते हो, अगर महावीर की पूजा करते हो, तो सबसे पहला संदेश मात्र भक्ति का किसी से मिला है तो भगवान महावीर से मिला है। परमात्मा का माँ के प्रति प्रेम देखिए कि जब वो माँ के गर्भ में आए तो उनको लगा मेरे हिलने से, डुलने से, चलने से मेरी माँ को कष्ट ना हो, और वो क्या करते हैं? हिलना डुलना बंद कर देते हैं। माँ घबरा जाती है, और जब माँ के वात्सल्य कि मेरे सिर्फ हिलने डुलने से ही मेरी माँ बेटी, जब तक माता पिता का साया रहेगा मैं दीक्षा, इतना मातृ प्रेम
जिन शासन में जीने वाले बंधुओं, माताओं, बहनों, बहुओं, एक बात कहना चाहती हूँ। उसी जिन शासन के किसी घर के आंगन में अगर माँ रोती है तो वो महावीर के अनुयायी का घर नहीं हो सकता, वो महावीर के पुजारी का घर नहीं हो सकता। अगर उस माँ की आंख में आंसू है, जिन शासन का कोई व्यक्ति अगर अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में भेज रहा है तो लानत और धिक्कार है। बड़ा डोनेशन देते हैं लोग वृद्ध आश्रम के लिए। मेरा मन तो पीड़ा से भर जाता है। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम वृद्ध आश्रम बनाओ। क्यों नौबत आ गई वृद्ध आश्रम बनाने की? ऐसा क्या हो गया कि माता पिता वृद्ध आश्रम पहुंच रहे हैं? इतने स्वार्थी, इतने खुदगर्ज, इतने निकम्मे बेटे हो गए हैं, इतने निकम्मे। तड़प उठती है जीवन में। मां ने एक पल भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। खुद ना खाके किसको खिलाती है? अपने बच्चों को 4-4, 5-5, 12-12 बच्चों का पालन अकेली मां कर लेती है। और जब वो बच्चे बड़े होते हैं और मां बूढ़ी हो जाती है तो उसी माता पिता को बांटने का गुनाह कर देते हैं। और इतना बड़ा गुनाह करते हैं कि माता और पिता को अलग कर देते हैं। पिता मेरे पास और मां जवानी लगा दी उन्होंने तुम्हारा पालन पोषण करते हुए। अरे इतना गिर गया है ये समाज और इतने गिर गए हैं लोग। सुबह का नाश्ता किसी बेटे के घर में है, दोपहर का भोजन किसी के घर में और शाम का। इतने गिरे हुए लोग। जिस माता पिता ने अपने मुंह का निवाला निकालकर अपने बच्चों का पालन किया और वो बच्चे जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, बच्चों के लिए जिंदगानी लुटा दी। साधु तो जगह जगह जाता है। कुछ साल पहले यही महाराष्ट्र की ही बात है, मैं किसी घर में गई गोचरी के लिए। बेटा ऊपर ही रहता था, बहू बच्चे सब। और मैं नीचे उतरी तो बूढ़ी कांपती हुई माँ ने मुझसे विनती की, महाराज साहब गोचरी लो। मैंने कहा माता जी ले लिया ऊपर से। कहते नहीं महाराज साहब मेरी रसोई से भी लो। मैंने कहा आपकी रसोई अलग है? कहते हाँ, मैं अपने लिए और श्रावक जी के लिए भोजन बनाती हूँ। मैंने पूछा कि आपके कितने बेटे हैं? कहने लगी कि 4 बेटे हैं। 4 बेटे। कोई उस बूढ़े माँ बाप का भोजन नहीं बना सकता, 2 रोटी नहीं खिला सकता। उन कांपते हाथों से मैंने आहार लिया, लेकिन आने के बाद मुझे गोचरी करने को भी मन नहीं किया। ऐसा समाज। बड़ी बड़ी आके सामायिक करते हो, पोषद व्रत करते हो, उपवास नियम करते हो, माता पिता को बांटकर उनको 2 रोटी नहीं खिला सकते। बेकार है ये सामायिक। बेकार है आपका तप और जब। हर की हुई साधना कुछ काम नहीं आएगी अगर आपके माँ बाप भूखे हैं, बुढ़ापे में भी खुद रोटी बनाते हैं। आप हजारों गलतियां निकाल दोगे, उनकी आदत ऐसी है, वो टोकती है, वो ऐसे करती है। ठीक है, उन आदतों को लेकर वो बूढ़े हो चुके हैं, पक चुके हैं, उनकी आदत नहीं बदल सकती। इतना कर लो, इस कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, अपना कर्तव्य तो निभाओ। मां ने एक पल भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, जन्म से, गर्भ से लेकर आज तक। और बूढ़ी होने के बाद भी उसको पता चले मेरे बेटे पे कोई कष्ट आया है तो फिर भी अपना सारा कुछ निकाल कर उस बेटे को दे देती है। दूर से बैठा कोई दुआएं देता रहा और मेरे रास्ते आसान से आसान होते गए। और वो बूढ़ी मां क्या कहती है कि मेरी आंखों का सितारा, मेरी आंखों का तारा अब मुझे आंखें दिखाता है।
मेरी आंखों का तारा अब मुझे आंखें दिखाता है। हर खुशी जिस पे वार दी आज वो मुझे गमों से मिलाता है। इस जिभा से क्या कहूं, किसको कहूं, इस जिभा से क्या कहूं, किसको कहूं, जिसको बोलना सिखाया आज वे मुझे चुप रहना। आपको बोलने की अकल तो बीच में मत बोला करो। कितनी बार कहा है ना, जब आपको बोलना ही नहीं आता, किसी बात का ठीक से जवाब देना नहीं आता, तो बीच में क्यों बोलते हो? कौन कौन करता है ऐसी तानाकशी? गुनाहों से भरा जीवन कहां लेकर जाओगे? बचपन में मां, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। मां कब तुम्हारा साथ छोड़ती है? हर फील्ड में मां के बिना तुम्हारा एक पल भी गुजारा नहीं। एजुकेशन कौन है? मां। कौन सी मां? सरस्वती मां, वहां भी मां है। डिफेंस कौन? रक्षक करने वाली कौन? वहां भी मां है। शासन देवी मां मेरी रक्षा करो। और धन देने वाली भी कौन है? कौन सी मां? लक्ष्मी मां। जब तुम्हें प्यास लगती है तो मां गंगा मां बन जाती है। जब तुम्हें भूख लगती है तो ये मां धरती मां बन जाती है। जब तुम्हें आसमान का सौंदर्य देखना होता है तो ये मां आसमां बन जाती है। और जब तुम्हें शीतल चांदनी देखनी होती है तो ये मां पूर्णिमा बन जाती है। जब तुम्हारे भीतर में मोक्ष पाने की चाहत जागती है तो ये मां जिनवाणी मां बन जाती है। मां दुनिया का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ, महाकाव्य कोई है तो वो सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन है? मां है। मां, मां के बिना कहीं दिल में कुछ दर्द हो तो जरूर आज कुछ प्रतिज्ञाएं खुद से करके चले जाना। मां के बिना बहनें बहुत चाहती हैं मेरा पुत्र श्रवण कुमार बने। कौन कौन बहनें चाहती हैं? सब चाहते हैं मेरा पुत्र श्रवण कुमार बने। लेकिन कोई बहन ये चाहती है कि मेरा पति श्रवण कुमार बने? बोलो, कौन चाहती है कि मेरा पति श्रवण कुमार बने? जिस दिन आपका पति श्रवण कुमार बन जाएगा, आपके घर में श्रवण कुमार पुत्र का जन्म जरूर से जरूर होगा। अपने पुत्र को श्रवण कुमार बनाना है। और पति अगर दुकान से आकर पहले मां के पास चला गया, आधा घंटा वहां बैठ गया, लेट हो गया तो मुंह बना के बैठ जाती, जाओ मां के पास ही बैठो, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। बताती हैं आके बहनें, और भाई भी, लड़के भी बताते हैं हमारे सब बड़ी हालत खराब हो रही है मेरी। फिर कभी मुझे समझ आता है कि बेचारा दो पाटों के बीच में पिस गया है। मां को वृद्धाश्रम भेजना नहीं चाहता, लेकिन जो घर में बैठी है वो रखना नहीं चाहती। क्या करें? एक संत किसी के घर में गोचरी के लिए गए। घर के आगे बहुत सुंदर लिखा था मातृ छाया। क्या? मातृ छाया। तो संत गए और उन्होंने कहा, गुरुदेव गोचरी की भावना भाते हैं, कृपा करो। तो संत जैसे ही गोचरी लेने लगे तो वो देखने लगे कि आप सब खड़े हैं, माताजी, माताजी कहाँ पर हैं? कहते, गुरुदेव माताजी तो गांव में हैं। कहते, क्यों? कहते, मेरी पत्नी की और माँ की आपस में बनती नहीं, इसलिए मैं माँ को गांव वाले घर में छोड़ आया। तो फिर संत कहने लगे, लिख लेना, क्यों झूठे ढकोसलेबाजी कर रहे हो?
क्यों शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? जब भीतर में कुछ है नहीं, माता का सम्मान ही नहीं, माता के लिए प्रेम नहीं, तो ये दुनिया का दिखावा क्यों? ये डबल फेस किस लिए? दिखाते कुछ और करते इतना ही। पत्नी से डरते हो। मां तुम्हारी जिंदगी का पुण्य है और पत्नी तुम्हारा क्या है? बता दो। तुम्हारा पुरुषार्थ है जो मिल सकता है, लेकिन पुण्य अगर रूठ गया, पुण्य का अगर दम घुट गया, तो फिर पत्नी और तुम सुखी नहीं रह पाओगे। इस जिंदगी में आपको पता है, एक बहुत पुराने समय में एक पिक्चर आई थी, फिल्म। उस फिल्म इंडस्ट्री का आज तक एक बहुत बड़ा एक संदेश है। दो बेटे होते हैं, एक स्मगलर होता है और एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। स्मगलर बहुत चीजें कमा के आके दूसरे भाई को कहता है, देख मेरे पास बंगला है, बड़ी गाड़ी है, सब कुछ है मेरे पास, तेरे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास मां है। जिसके पास मां है उसके पास सब कुछ है। बड़े बड़े प्लांट लगाते हो अपने घर में कि घर में हर पल क्या रहे? पॉजिटिव एनर्जी रहे। मनी प्लांट लगाते हो। तुलसी घर में रखते हो कि तुलसी से हर समय कैसी एनर्जी आती है? पॉजिटिव एनर्जी आती है। और जिससे हर समय दुआओं की एनर्जी मिलती है, उस मां को क्या कर देते हो? बाहर निकाल देते हो। कैसे दुआएं रहेंगी? कैसे पॉजिटिव एनर्जी रहेगी? अगर जीवन में पॉजिटिव होना चाहते हो, दुआएं लेना चाहते हो, तो मां को हर समय। एक बार बादशाह अकबर अपनी मां के सामने आकर खड़े होकर कहने लगे, मां देख, तेरे पास चक्रवर्ती सम्राट खड़ा है, मांग, तुझे क्या मांगना है? मां ने कहा, तू मुझे मांगने की बात कहता है? अरे मेरी एक रात की कीमत भी तू नहीं दे सकता। सुन, जब तू मेरी कुक्षी में था, पूरा समय चल रहा था, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही थी, उसी समय एक फकीर दरवाजे पर आते हैं, मैं उनको कुछ देने के लिए जाती हूं। फकीर ने मुझे देखा और कहने लगे, देवी मां, जो पुत्र दिन में जन्म लेता है वो साधारण होता है। जो रात को जिसका जन्म होता है, अगर तेरे घर से, तेरे पुत्र का, तेरे गर्भ से रात को जन्म हुआ तो ये वजीर बनेगा। अगर ये सुबह की अमृत वेला में इसका जन्म हुआ तो ये राजा बनेगा। और उस समय मैंने क्या किया? पूरी रात योग आसन की साधना करके मैंने शीर्ष आसन किया। कौन सा आसन? टांगे ऊपर और सिर नीचे। रात भर मैं इंतजार करती रही। रात बीते, अमृत वेला आए, मैंने सारे कष्ट सहन किए और इस अमृत वेला में तेरा जन्म हुआ। बोल, तेरा ये चक्रवर्ती वैभव क्या मेरी उस एक रात की कीमत दे सकता है? दे सकता है? फफक फफक कर अकबर रो पड़ा, मां के चरणों में गिर पड़ा। ऐसा होता है मां का त्याग, ऐसा होता है मां का बलिदान। जिस दुआओं को, जिस दिव्यता को आपने अपने दूर से दूर हटा दिया। याद करो अपने जीवन के हर क्षण को, जिस मां से आज मुख मोड़ कर बैठे हो, जो मां आपसे दूर रह रही है, जिसको आपने बांट दिया, आपने संपत्ति का बंटवारा किया, और उस बंटवारे में सबसे पहला बंटवारा किसका किया? धिक्कार है। अगर सही मायनों में पर्व पर्यूषण मना रहे हो, मां दूर है तो उसे घर में ले आना। मां नाराज है तो जाकर चरणों में सिर रख देना, उसकी गोद में सिर रख देना। और मेरी ये देवियां जिनका सबसे बड़ा हाथ है, जो सुख अपनी मां के लिए चाहती हो, वही किसके लिए चाहती हो? तुम्हारी मां को तुम्हारा भाई बहुत अच्छे से रखे,
तो अपने पति की माँ को रखना शुरू कर दो। तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ को बहुत अच्छे से जरूर जरूर रखेगा। आज सुनकर जाना, एक प्रतिज्ञा करके जाना, सबसे पहली थाली माँ की परोसना और हर रोज माँ के साथ बैठकर भोजन करना। करोगे? कौन कौन करेंगे? पीछे से ही 2-4, आप सबकी तमन्ना नहीं है। आप लोग, कौन बहू सास के साथ बैठकर भोजन करेगी? कौन बहू हर रोज 15 मिनट अपनी मां के पास बैठना है? 15 मिनट ही कह रही हूं, ज्यादा आपके पास समय। वो बूढ़ी आंखें इंतजार करती हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरे पास बैठकर बात करेगा। और आप सीधे ही अगर अपनी पत्नी के कमरे में चले जाते हो तो उन दुआओं का तिरस्कार करते हो। एक मां ने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। जरा दिल थाम के सुनना, वो मां, उसका पति नहीं था, वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, काम करती थी, लेकिन इतना कमाया उसने, इतना कमाया कि अपने गहने वगैरह भी बेचकर अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया। लेकिन वो बच्चा अपनी मां से बचपन से ही नफरत करता था। जानते क्यों? क्योंकि उस बच्चे की मां जो थी वो काणी थी, उसकी एक आंख नहीं थी। तो वो हर समय अपनी माँ से कहता, मेरे सामने मत आया कर। जब छोटा था, बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, काणी का बेटा, तेरी माँ काणी, तेरी माँ काणी। बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, माँ तू मेरे सामने मत आया कर, तेरे कारण सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। बचपन का एक भाव उसके अंदर बैठ गया और हर समय माँ को कहता, तू मेरे सामने मत आया कर। माँ तो माँ थी ना, सामने कैसे ना आती? सोचती बच्चा है, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बड़ा होकर भी ऐसे ही रहा। जब भी माँ सामने आती कहता, तुम मेरे सामने फिर आ गई, चल मेरी आंखों से दूर हो जा, मेरे सामने मत आया कर। ये नहीं सोचा, चाहे सौंदर्य की देवी सीता हो वो भी माँ होती है, और चाहे काली देवी हो वो भी माँ होती है। माँ तो माँ ही होती है। जिसका माँ के प्रेम की ओर ध्यान नहीं जाता वो कैसा बच्चा है? पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, दूसरे शहर में रहने लगा। जब डॉक्टर बन गया तो माँ को बहुत खुशी थी कि मेरा बच्चा, मैंने इतना पढ़ाकर उसको बड़ा गर्व हुआ। और शहर में बेटे से मिलने के लिए, बेटे को मिलने के लिए चली गई। बेटे के यहाँ कोई पार्टी चल रही थी। जैसे ही माँ गई, सबने कहा कि देखो देखो कौन आया है। तो कहने लगा, मेरे घर की नौकरानी आई। और एकदम दोस्तों के बीच में से, सच्ची बात है, ये सच्ची घटना है, इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है तुम्हें पता होगा। और तुम यहां सब बैठे बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम भी माँ के साथ अगर कुछ गलत करते होगे तो आज सुधार लेना। एकदम उठकर आया और कहा, तू फिर मेरे सामने आ गई? मैंने तुझे मना किया था, मुझे तेरी शक्ल से भी नफरत है, कानी है, तू क्यों आई मेरे सामने? चली जा यहाँ से। सब दोस्तों के बीच में मेरी बेइज्जती कराने के लिए आ गई। उस एक ही कानी आंख से बहुत सारे आंसू निकले। उन आंसुओं को लेकर अपने गांव में आ गई। उसके बाद वो कभी भी अपने बेटे से मिलने नहीं गई। उसने विवाह भी कर लिया। एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी पत्नी के साथ। उसने कहा कि एक दिन भी माँ के पास नहीं गए हो, चलो आज माँ के पास चलते हैं। अपनी नफरत तो उसको ना बता सका, उसके साथ चल पड़ा और गांव में आया। डॉक्टर बनने के बाद भी कोई तमीज उसके पास नहीं थी। देखा, जिस घर में माँ रहती थी, जहां उसका बचपन गुजरा था, वहां पर बड़ा सा ताला लगा है। कोई पास में ही बच्चे खेल रहे थे, उनसे पूछा, यहाँ एक कानी रहती थी? देख लो, ऐसे बच्चे होते हैं। इतने में पड़ोसी निकल कर आया और कहने लगा, धिक्कार है तुझे, कानी कह रहा है, डॉक्टर बनने के बाद भी तुझे अकल और तमीज नहीं आई। तेरी मां थी, तेरी मां वो। चलने लगा।
तो उस पड़ोसी ने कहा, पूछकर नहीं जाएगा वो कहाँ गई? मर गई तेरी माँ। तेरा इंतजार करते करते वो मर गई। चलने लगा तो उसने कहा, रुक, एक पत्र देकर गई है तेरे लिए। उसने उस पत्र को खोला, उस पत्र को खोलकर पढ़ रहा है, बेटा तूने जिंदगी भर मुझसे नफरत की, लेकिन मेरा प्यार तेरे लिए कभी कम नहीं हुआ। हर रोज मैं इंतजार करती थी कि एक दिन तो तुझे मेरी बात याद आएगी, एक दिन तो तुझे मेरा प्यार याद आएगा, एक दिन तो तुझे याद आएगा कि मैं लोगों के घर झाड़ू पोछा करके आती थी, फिर दूसरे काम करती थी, तुझे पढ़ाती थी, तुझे इतनी सी भी कमी आने नहीं दी। और हर रोज मेरा दिल कहता था कि तेरा दिल झूठ बोलता है, तेरा बेटा जरूर आएगा, तेरा बेटा जरूर आएगा। मेरी आंखें हर समय दरवाजे पर लगी रहती थी, लेकिन तू नहीं आया बेटा। लेकिन आज एक सच तुझे बताने जा रही हूं। तू जिस मेरे कानेपन से नफरत करता रहा, अरे कानी मैं नहीं, काना तू था। जब तेरा जन्म हुआ तेरी एक आंख नहीं थी, और उसी समय मैंने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा इस समाज को फेस नहीं कर पाएगा, वो कानापन सुन नहीं पाएगा, तुरंत इमीडिएट मेरा ऑपरेशन करो और मेरी आंख एक मेरे बच्चे को लगा दो। और मैंने अपनी आंख तुझे देखी। आज भी मैं तेरे प्यार को तरसते तरसते दुनिया से कब जा रही हूं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अब भी तेरे लिए दुआएं दे रही हूं। मेरे बच्चे तू खुश रहना, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं तुझे जो आंख देकर गई हूं उस आंख से पूरी दुनिया को देखना। तड़प तड़प पर पागलों की तरह अपने बालों को नोच नोच कर जमीन में गिर पड़ा। माँ माँ माँ, तुम कहाँ चली गई हो माँ? अब तो कुछ भी नहीं था। जिंदगी भर जिससे नफरत करता रहा, अब वो माँ सब कुछ देकर चली गई। माँ के उपकार को कभी मत भूलना, माँ के उपकार को हमेशा याद रखना। उसके जिभा पे चाहे कटु वचन आ जाए, लेकिन दिल प्रेम से फिर भी भरा रहेगा। उसकी गाली में भी आशीर्वाद होता है। माँ का दिल ही ऐसा होता है, उसकी गाली में भी आशीर्वाद होता है। तो आज मैं इस सभा से यही कहना चाहूंगी कि जिन्होंने अपनी माँ को दूर कर दिया है, अगर कहीं दिल में लगे तो माँ को अपने पास लेकर आ जाना। और हर कोई 15 मिनट अपनी माँ के पास मंजूर है। सोगन करो, पचखान करो। इस पर्युषण महापर्व के दूसरे दिन को व्यर्थ मत जाने लो हाथ जोड़ो। सभी को पचखान है, बहनें भी, बहुएं 15 मिनट अपनी सासू माँ के पास जरूर बैठे। चाहे वो आपसे नहीं बोलते, लेकिन फिर भी आप इतना कर सकते हो। सब हाथ खड़े करो, दोनों हाथ खड़े करो। कौन कौन करेंगे? अच्छे से ऊपर करो ना, भाई भी करें। ये सोगन लो, गुरु के दरबार से खाली मत जाओ, पचखान दो। सबको, सभी के लिए पचखान है ये पर्युषण महापर्व के इस दूसरे दिन का। अपने दिल की कटुता और वैर को निकाल कर आज अपनी सास के गले लग जाना, या गले लगा लेना, या चरणों में ये 8 दिन के झुक लिए, जाना। 8 दिन के लिए, सारी जिंदगी के लिए, सारी जिंदगी के लिए, पूरी जिंदगी के लिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा
अपनी सासू माँ के पास और आपने अपनी माँ के पास, भाइयों ने अपनी माँ के पास, पापा के पास, और इन्होंने अपनी सासू माँ के पास बैठना है। और माताएं भी उदार बनकर गले से लगा लेना अपनी बहुओं को। माताएं भी, महाराज जी ने निजम कराया इसलिए मैं आगे बैठ गई, ये ना करना। देखो दिल से बैठना, मन की जाती। मेरे जीवन में भी मेरी माँ का बहुत उपकार है। उन्होंने बहुत त्याग और कुर्बानी करके, बहुत सारी बहनों की इच्छा है कभी आपके बीच में ये प्रसंग लेकर आऊंगी इन्हीं दिनों में कि मैं साध्वी कैसे बनी। मेरी माँ का बहुत बड़ा उपकार है इसके लिए, और ऐसा उपकार शायद कोई माँ कर सकती है कि मेरी माँ ने एक ड्रामा किया अपनी बेटी को साध्वी बनाने के लिए कि ये मर गई है, मरने का क्रियाक्रम भी हुआ। तो बाहर लोनार से देखो, जालना वालों, आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लोनार से कुछ बहनें यहाँ पर आई हैं, उनमें एक माँ है जो कहती थी कि महाराज साहब आप देखिए संकल्प में कितनी ताकत है। वो लुधियाना से ही प्रवचन सुन रही थी और क्या कह रही थी, कहाँ लुधियाना महाराज साहब को कैसे देख पाऊंगी, और वो चलकर जालना आ जाए लोनार के पास। तो ये ताकत है। और चेन्नई से भी मुझे कल सुनकर एकदम मैं भावुक भी हो गई। चेन्नई से भी 35 लोग आए हैं, एक बार आए थे, प्रवचन सुना था। उन्होंने अपने मारवाड़ के टिकट कैंसिल कराए और कहा कि पर्यूषण हमें जालना में ही मनाने हैं, महाराज साहब की वाणी को सुनना है। कितना प्रेम है उनका आपके प्रेम का, और ऐसे भावों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और मेरा प्यारा श्री संघ जालना, आज इस सभा में भी एक माँ बैठी हैं, क्योंकि मीठा लाल जी सकलेचा मुझे अपनी बेटी कहते थे जो इस चातुर्मास को लेकर आए थे। उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस चातुर्मास को लाने के लिए। हर तीसरे चौथे दिन उनका संदेश पहुंचता था कि महाराज साहब चौमासा कहीं और नहीं मानना, जालना ही चातुर्मास आपको करना है। तो वो माँ भी बैठी हैं, तो उनका भी अभिनंदन करती हूँ। और एक मेरे संयमी जीवन का पालन करने वाली मेरी माँ सुषमा जौहरी जो इंदौर में है, मानसा वाले भी बोल, उनका भी ऐसे मुझे अपनी बेटी बहुत लोगों ने माना है, लेकिन जो आज तक जुड़े हुए हैं और मुझे प्रेम, सभी का प्रेम है, लेकिन वो सुषमा जौहरी मेरी माँ जिसने मुझे जन्म नहीं दिया लेकिन मेरे संयमी जीवन के लिए बहुत बड़ी सहयोगी है। मैं माँ के ऊपर बोली हूँ तो मेरा मन का भाव है, कृतज्ञता का भाव कि उस माँ के लिए भी मैं कुछ कहूँ। तो ऐसी माताओं का मेरे लिए आशीर्वाद है। मैं सभी माताओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और एक सूचना आपको दे रही हूँ, अभी सूचनाओं का ही समय है। 5वां पर्वराज पर्यूषण भगवान महावीर का जन्म उत्सव, अपने बच्चों का कैसा जन्म उत्सव मनाते हो, इस सभा में मनाना है। लेकिन इस सभा में मनाकर आपको क्या करना है, अपने घर से थोड़ा प्रसाद आपको लेकर आज से ही, आज जब दोपहर में कल्प सूत्र में आप आएंगे, आपके घर से आपको प्रसाद लेकर आना है। यहाँ एक बहुत बड़ी परात थाल रहेगा, उस सारे प्रसाद को मिक्स करके कल से नंगे पांव प्रवचन में। आज कौन कौन आया नंगे पांव? वेरी गुड। कल से ये 8 दिन के लिए आपका ये नियम चलता रहेगा। नमो रियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विजानंग, नमो लोय सवसावनंग, चेता वारंवार संचक्वटी में दियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग, श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलिपनत्ता धम्मा मंगलम, चितारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहु लुगुत्मा, केवलिपनत्ता धम्मा लुगुत्मा, चितारी शरणम पव्यामे अरिहंते शरणम पव्यामे, सिद्धे शरणम पव्यामे, साहु शरणम पव्यामे, केवलिपनत्ता धम्मो शरणम पव्यामे, अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणानी कोय, जो बा प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हुए, उसका सदा ही मंगल।